सब लोग बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय कृपा निधान दया के सागर परम पूज्य गुरु जी महाराज, स्वामी जी महाराज तथा आप सभी उपस्थित साधक प्रेमी भाई बहन, बच्चे तथा बच्चियों, आज 16 मई 2025 प्रातः सुमिरन ध्यान भजन का समय। आश्रम उज्जैन, मध्य प्रदेश। आप लोगों के संस्कार जगे, गुरु महाराज की दया हुई और आप लोग यहाँ उज्जैन आश्रम पर गुरु महाराज के वार्षिक भंडारा 2025 में सेवा करने के लिए, भजन करने के लिए आए। देखो प्रेम, संत मत में प्रार्थना, सुमिरन, ध्यान और भजन, सत्संग, सेवा और भजन, यह प्रमुख है। यह परमार्थ का रास्ता है। ये अगर सीख लिया जाए, समझ लिया जाए और किया जाए तो इसी से सारी चीजें मिल सकती हैं। सारी सुख संपदा का भोग इंसान करता हुआ और जब समय पूरा हो तो अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंच सकता है गुरु की मदद से। बगैर गुरु के कुछ नहीं हो सकता। जब समर्थ गुरु मिल जाते हैं और उनसे रास्ता मिल जाता है और गुरु भक्ति करते हैं, गुरु के आदेश का पालन करते हैं, हर हुक्म गुरु का फौरन ही तामील हो, सिर झुका रखो हरदम नमन के लिए। जब हमेशा उनको याद रखते हैं और नमन करते रहते हैं, यहाँ दम दम पर होते हैं कहा फकीरों ने कि सिर उठाने की फुर्सत नहीं है। और जब हम गुरु को भूल जाते हैं तो गुरु तो नहीं बोलते। गुरु जिनको पकड़ते हैं छोड़ते नहीं। गुरु महाराज शरीर छोड़ करके तो चले गए, लेकिन अपने
अपनाए हुए जीवों की उनको आज भी फिक्र है, आज भी चिंता है, तो वो तो नहीं छोड़ते हैं। वो तो हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो राम, तुमको घर पहुँचाऊँ ना, एक हमारो काम। जब तक घर नहीं पहुँचा देंगे तब तक वो भूलने वाले नहीं हैं। लेकिन प्रेमियों, हम आप उनको भूल जाते हैं, गुरु महाराज को भूल जाते हैं। गुरु महाराज से प्रेम कम हो जाता है और परिवार में, बच्चों में, धन दौलत में, दुनिया की चीज़ों में, दुनिया के ऐश और आराम से प्रेम ज़्यादा हो जाता है। तो जब गुरु की दया हो जाती है तब कोई रुकावट कहीं नहीं रह जाती है और ये जीवात्मा वो सब परम पिता के गोदी में जा कर के बैठ जाती है। देखो प्रेमियों, समय होता है हर काम का। दिन होती है, रात होता है, रात होती है, दिन होता है, और आप ये समझो सुबह होता है, गोधूली का समय होता है, मौसम बदलता है। परिवर्तनशील संसार है ये, यहाँ बदलाव होता रहता है। तो यहाँ पर ग्रह, नक्षत्र, अमावस्या, पूर्णिमा और ये तीज त्योहार भी आते रहते हैं। मुहूर्त होता है, काम का जब मुहूर्त होता है, और काम को जब मुहूर्त से शुरू करते हैं तब उसमें कामयाबी मिलती है। देखो बहुत से लोग दुकान का मुहूर्त निकलवाते हैं, घर बनाने का मुहूर्त निकलवाते हैं, गृह प्रवेश यानी घर में जाने का, मुंडन का, शादी ब्याह का मुहूर्त निकलवाते हैं और कहते हैं मुहूर्त से जब कोई काम होगा तो उसमें विघ्न बाधा नहीं आएगी, और नहीं तो विघ्न बाधा आती है, दिक्कतें आती हैं काम के पूरा होने में। इसलिए लोग मुहूर्त से काम करना पसंद करते हैं। देखो प्रेम, हर पल, हर क्षण, हर महीना, हर दिन भजन करने का समय होता है। जब गुरु की दया हो जाती है तो कभी भी कोई भी करे, कुछ भी करे, कैसे भी मतलब समय पर करे, किसी महीने में करे, दिन में करे, रात में करे, आप ये समझो जमीन पर बैठ करके करे, हवाई जहाज में उड़ रहा हो उसमें करे, गाड़ी में बैठ करके करे भजन का। आप ये समझो कि जब भजन जग जाता है, गुरु से प्रेम हो जाता है, तब कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब तक तार नहीं जुड़ता है, गुरु की दया का अनुभव जब तक नहीं हो पाता है, तब तक ये सब तरीके निकाले जाते हैं। कौन से तरीके? कि मुहूर्त से काम किया जाए, मुहूर्त से करोगे तो उसमें ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। तो देखो प्रेमियों, साधना शिविरें लगाई गई 5-5 दिन की। पहले शुरू में 4-4 घंटा बैठे लोग लगातार, फिर आप ये समझो कि 12 घंटे का, 24 घंटे का, 48 घंटे का, यह सब साधना शिविर लगाई गई। लेकिन उसमें भी जब देखा गया कि भाई ये जो चंचल मन है, चंचल चपल मन मनाऊं मैं कैसे, बता दो गुरु तुमको पाऊं मैं कैसे। जब ये परेशानी रह गई लोगों की कि चंचल मन नहीं मान रहा है, और बता दो गुरु आपका दर्शन कैसे होगा हमको अंतर में, कैसे आप मिलोगे। तब जब ये तड़प लोगों की जगी, तब गुरु महाराज ने ये रास्ता निकाल दिया, समझ लो प्रेमियों, कि 5 दिन का अखंड साधना शिविर लगाओ। और 5 दिन का अखंड साधना शिविर चलने लग गई। अब उसमें भी देखो लोग नहीं पहुंच पाए। कुछ लोग तो यानी समझो आपकी 24-24 घंटा लगातार बैठ करके 5 दिन में एक आसन से और साधना किए। अपने आश्रम पर ही किए थे, यहीं पर कई लोग 20 घंटा लगातार, 12 घंटा,
16 घंटा लगातार बैठे रहे, न पानी न पेशाब न कुछ महसूस ही नहीं हुआ। उठे तो बिल्कुल तरोताजा, एकदम फूल की तरह से शरीर, न भूख न प्यास न कुछ। तो दया तो हुई, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुई, लेकिन सब पर दया नहीं हो पाई। तो उसके लिए देखो ये मुहूर्त निकाला गया, यानी यहाँ पर साधना करने का, घर से निकल करके अब जो लोग आप साधना करने के लिए यहाँ आ गए हो, आप तो यहाँ लगातार कर सकते हो। आपके पास कोई काम नहीं, करना चाहो तो सेवा है, थोड़ा हाथ पैर सही हो जाए, सेवा कर लो, पूछ लो जिम्मेदारों से कि क्या सेवा है हमारे लायक। बहुत सी सेवाएं तो लगभग पूरी हो गई, थोड़ी बहुत जो रह गई हैं वो सेवादार आए हैं, संख्या में ज़्यादा हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बांट कर लेंगे, उनको भी मौका मिल जाएगा। तो सेवा तो कर सकते हो आप यहाँ, लेकिन और कोई काम नहीं है। न समझो कि गाय बैल की आपको चिंता रहेगी, न बच्चों की फिक्र, न और लोगों की। कुछ लोग तो ताला बंद करके घर में घर रखवाली के लिए दूसरे को करके चले आया करते हैं कार्यक्रमों में। जैसे पहले भी लोग आते रहे, तो अब की बार साधना करने के लिए भी इसी तरह लोग प्रोग्राम बना रहे हैं और कल तक आएंगे, कुछ आ भी गए हैं। तो अब आप ये समझो, यहाँ जब रहोगे और माहौल ऐसा रहेगा और मन जब थोड़ी देर के लिए लग जाएगा तो बार बार बैठाएगा, बार बार बैठोगे, फिर यही एक काम रहेगा। मान लो किसी का शरीर कमजोर है, नहीं बैठ सकते हो 3 घंटा 4 घंटा, तो 2 घंटा बैठो, 1.5 घंटा बैठो, फिर उसके बाद उठकर चले जाओ, टहल घूम करके आओ, पानी पेशाब करके फिर 1 घंटा बाद आ जाओ। 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा भी अगर लगातार यहाँ बैठने लग गए तो मुझे कुछ नहीं कहना है, ये तो आप जानोगे और गुरु महाराज जानेंगे। किसको क्या दे देंगे, कब दे देंगे भैया, इसका कोई भरोसा नहीं है। दाता तो केवल सदगुरु, देत न माने हार, देने वाले तो वही हैं। और दुनिया की चीजों को पाने का आप लोगों को बहुत अनुभव हो गया कि जो सच्चे हृदय से आपने गुरु से मांगा और आपको जरूरत है, वो चीज की पूर्ति आपकी हुई, आपको दिया। गुरु महाराज के शरण में जो लोग आप लगे हुए हो, आपको मालूम है, आपके पिता पितामह हैं जो भी हैं, उनसे पूछ करके देखो। जो भी बच्चे आप केवल नामदान लिए हो, नौकरी में हो, व्यापार में हो, कहीं भी हो, आप अपने पिताजी से दादाजी से पूछ करके देखो कि मिला कि नहीं मिला, दिया कि नहीं दिया, दुनिया की चीजों को दिया कि नहीं दिया। पैदल चलते थे, दवाइयाँ फट जाती थी, जूता चप्पल नहीं खरीद पाते थे, मोटर कारों में चलने लगे कि नहीं चलने लग गए। तो दुनिया की चीज जो दे सकता है वो भी दे सकता है, परमार्थी लाभ भी दिला सकता है। तो गुरु महाराज किसको क्या दे देंगे ये हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हम तो बस केवल हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हम तो केवल हाथ जोड़ करके विनय कर सकते हैं सभी लोगों से। जितने भी नामदानी आप यहाँ बैठे हो, ऑनलाइन सत्संग सुन रहे हो, बाद में आप सुनो, हम तो हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग इस शुभ मुहूर्त में शरीक हो जाओ, आ जाओ, अभी समय है। कल शुरू होगा 11 बजे दिन से, कल 11 बजे दिन से इसी स्थान पर साधना शिविर 5 दिन की अखंड की शुरुआत हो जाएगी और ये अखंड चलेगा। यहाँ बैठे ही रहेंगे लोग, उठेंगे नहीं कि एकदम खाली हो जाए, कोई न कोई आता रहेगा जाता रहेगा यहाँ।
तो यहाँ की व्यवस्था, ये जो जिम्मेदारी लिए हैं साधना की कराने की, व्यवस्था की, वो सब लोग बना लेंगे आप लोग, और किसी को कोई असुविधा ना हो, सुरक्षा से लेकर के उठने बैठने की और भी बाधा ना आवे एक दूसरे के साधना में, बगल बैठने वाले से सारी व्यवस्था आप लोग बना लो। और कल से शुरू हो जाएगा 5 दिन का यह अखंड साधना शिविर चलेगा। उसके बाद में 3 दिन का गुरु महाराज का भंडारा का कार्यक्रम जो पहले से घोषित है वो शुरू होगा। उसमें भी साधना ही होगी, सुबह शाम साधना ही होगी। सत्संग बहुत सुनाया गया, सत्संग सुनाने की क्षमता भी अब शरीर में नहीं रही, स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं है, इसलिए सत्संग वाली कोई बात नहीं। वो तो मौज पे है, हो गया तो हो गया गुरु महाराज की दया से, नहीं तो इस पर जोर देना है। देखो बच्चे पढ़ते हैं तो प्रैक्टिकल और थ्योरी 2 होती है, तो थ्योरी सब पढ़ा दो, सब बात बता दो कि भाई लकड़ी को ऐसे काटो और फिर उसके बाद इसको ऐसे छीलो और उसके बाद में जो है उसमें घाट बनाओ और फिर घाट में घाट बैठा दो तो चारपाई बन जाएगी, कुर्सी मेज बन जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। भोजन बनाने के लिए ये सब सामान इकट्ठा कर लो और इस तरह से यानी समझो कि तेल में मसाला डाल के भूनो, फिर यानी साग सब्जी उसमें डालो, ये सब पढ़ा दिया जाए, सब बता दिया जाए। और कराया न जाए, कराया नहीं जाएगा तो कच्चा रहेगा मामला, कर नहीं पाएगा फिर। इसलिए प्रैक्टिकल अब ज्यादा जरूरी है। यह है प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल करना है, यहाँ अभ्यास करना है, आदत डालनी है, और यही आदत जब बन जाएगी तब वहां पर भी घरों में भी लोग करते रहेंगे। तो जितने भी नामदानी हैं सबका आवाहन करना है। अब आवाहन कैसे करोगे आप जो यहाँ आ गए हो? टेलीफोन के द्वारा, और जो जानकार हो मैसेज डाल दो, ऑनलाइन जैसे भी हो वो संदेश आप पहुंचा दो। तो ये संदेश तो कहाँ पहुंचेगा? जो जानकार लोग हैं, जो मोबाइल खोल करके देख सकते हैं कि यूट्यूब पर क्या संदेश आया है, जो व्हाट्सएप को देख सकते हैं कि संदेश मैसेज क्या आया है, वही लोग देख पढ़ सकते हैं। गांवों तक कैसे खबर पहुंचेगी? गांवों तक एक दूसरे से टेलीफोन के द्वारा पहुंचेगी। टेलीफोन बहुत दूर तक फैल गया है, दूर तक, जहां तक टेलीफोन है, टेलीफोन से बताने की लोगों को जरूरत है कि भाई 9 दिन का मुहूर्त है और 9 दिन में साधना कर लो। और जो लोग पहुंच सकते हो कोशिश करो, उज्जैन आश्रम पर पहुंच जाओ। दधि बेचन में हरि मिले, एक पंथ 2 काज, यानी दधि बेचन में हरि मिले। क्या करती थी गोपिकाएं? मटका रख लेती थी, दही बेचने के लिए निकल पड़ती थी कि कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, कृष्ण की लीला देख लेंगे, कृष्ण का प्यार मिल जाएगा हमको, कृष्ण की सेवा करने का मौका मिल जाएगा। इसलिए वो निकल पड़ती थी कि हमारी दही भी बिक जाएगा और कृष्ण का दर्शन भी हो जाएगा, उनकी लीला भी हम देख लेंगे, तो दोनों काम हो जाएगा। प्रसाद लेने के लिए आते ही थे और आप सत्संग सुनने के लिए आते ही थे। आपकी बार साधना करने के लिए चल पड़ो, उनको ज्यादा लाभ होगा जो साधना करेंगे। प्रसाद का महत्व अलग है, प्रसाद तो अपना काम करेगा जो करता था, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि उतना काम करे जितना पहले करता था। लेकिन अगर 3 दिन के लिए भी आकर के यहाँ बैठ करके दोनों समय साधना कर लेंगे तो वही प्रसाद की ताकत बढ़ जाएगी। जो अपने हाथ से लेकर के खाते थे, जो फल मिलता था, जो लाभ होता था,
उसकी ताकत बढ़ जाएगी। इसलिए आह्वान कर लो, बुला लो सब लोगों। जो नहीं पहुंच सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, उनके लिए भी रास्ता बता दिया गया है। परसों के लघु सत्संग में पावल में बता दिया गया है। उसको जो पढ़े लिखे लोग हो सुन लो, पढ़ लो और वो तरीका गांवों तक लोगों को पहुंचा दो, शहरों तक लोगों को पहुंचा दो। विदेशों में जो अपने नामदानी हैं उन तक संदेशा पहुंचा दो कि जितने भी नामदानी हो, जहां पर भी हो वहीं पर करो। 9 दिन में जगा लो अपनी आत्मा को। देने वाला, लुटाने वाला इस समय पर तैयार है। झोली फैला दो उनके सामने, झोली फैल जाएगी गुरु महाराज के सामने, तो झोली में कुछ न कुछ डाल ही देंगे। तो ये बात बताओ लोगों। कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां मोबाइल नहीं काम करता है, कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां मोबाइल काम नहीं करता है। नाम नहीं बताना चाहता हूं, नहीं तो सरकारें नाराज हो जाएंगी कि हमारे प्रदेश की बाबा निंदा करते हैं, लेकिन टावर नहीं लग पाए वहां। कारण भी है, कारण ये है कि उपभोक्ता नहीं होंगे। उपभोक्ता मतलब उसने खरीद करके आप ये समझो मोबाइल चलाने वाले नहीं होंगे, क्योंकि कुछ लोगों का निशाना अब भी बना हुआ है, कमाओ खाओ, और जो भगवान का नाम किसी ने बता दिया वही भगवान का नाम ले करके सो जाओ। उन बेचारों को कुछ नहीं पता। मैं तो बहुत ऐसे स्थानों पर गया हूँ कि जहाँ जल्दी कोई जाता ही नहीं। ऐसे ऐसे स्थानों पर गुरु महाराज भी हमारे गए, उन्हीं के अनुसार हम भी वहाँ तक पहुँचे, ऐसी जगहों तक पहुँचे कि जहाँ समझो कि दुर्गम रास्ते थे, तो वहाँ मालूम नहीं पहुँचता, लेकिन प्रेमी है वहाँ से चले आते हैं, पैदल पहाड़ियों पर से उतर के चले आते हैं नामदान लेने के लिए। उन तक खबर कैसे पहुँचेगी? जो आप पुराने लोग यहाँ पर बैठे हो, आपको याद होगा गुरु महाराज ने कहा था कि पेट को प्रेस और मुंह को अखबार बना दो प्रेमियों। पेट को प्रेस और मुंह को अखबार बना दो। इसका क्या मतलब हुआ कि अंदर में जैसे प्रेस होता है, जैसे प्रेस होता है, अंदर में छपता है, घर होता है और घर में छपता है और अखबार फिर बढ़ जाता है। ऐसे अंदर में जो जानकारी है, तुमको जिस चीज की जानकारी मिले उसको मुंह से बता करके लोगों तक पहुंचा दो। देखो शिक्षा का स्तर ऊंचा होता जा रहा है। यह तो बात कब की है? गुरु महाराज की 50 साल पहले की बात है। उस समय इतने स्कूल नहीं थे, इतनी पढ़ाई नहीं थी। अब तो पढ़ाई जगह जगह हो गई। तो वो जो पढ़ाई किए हैं सब जगह पढ़े लिखे अपने मिल जाते हैं सत्संगी, तो वो एक चिट्ठी लिख दो 4 लाइन और आदमी को भेज दो, जिनका नाम गुरु महाराज ने पाटी दूत रखा था। पाटी दूत, पाटी माने क्या होता है? चिट्ठी, और दूत माने होता है पहुंचाने वाला। तो वो आप फिर समझो संदेशा पहुंचाने वाला। तो पाटी दूत के द्वारा पहुंचा दो। चिट्ठी लिख दो कि भाई साधना शिविर लग रही है और इस तारीख से इस तारीख तक का मुहूर्त है और आप वहाँ उज्जैन पहुँच सकते हो तो ठीक है, नहीं पहुँच सकते हो तो ये सारे तरीके बता दिए गए हैं, बार बार दोहराना का समय नहीं है। तो उसके अनुसार यानी संदेशा पहुँचा दो कि आप लोग इस मुहूर्त में ज़्यादा से ज़्यादा समय साधना में दो और अपनी आत्मा को जगाओ और सुख शांति को पाओ, और नहीं तो इसी में रोग में, लड़ाई झगड़ा में, टेंशन में, इसी में जीवन निकल जाएगा। अनमोल ये जो मिला है मनुष्य शरीर, जिसकी कोई कीमत नहीं लगा पाया आज तक, न लगा सकता है, ये व्यर्थ चला जाएगा, बेकार चला जाएगा। तो इस बात को आप लोग पहुंचा दो, सब लोग लगो, सबकी ड्यूटी ये बनती है। देखो
कोई चीज कहीं सस्ती मिलती है, कोई चीज की जानकारी आदमी को होती है और वो ये सोचता है कि भाई हमको तो ये चीज मिल गई, सस्ती मिल गई, ऐसा हो गया, फायदा हुआ, तो हमारे रिश्तेदारों को भी हो जाए, हमारे हित मित्रों को भी हो जाए, हमारे दफ्तर में काम करने वाले साथियों को भी ये फायदा हो जाए, हमारे साथ जो व्यापार करने वाले व्यापारी जुड़े हैं उनको भी ये फायदा हो जाए, हमारे पड़ोसियों को भी फायदा हो जाए, तो वो ये चाहता है और उसके अनुसार उसको खबर देता है। ऐसे ही आप इस चीज की खबर जितने भी नामदानी हो, जहां तक पहुंचा सको पहुंचा दो। यह 9 दिन का मुहूर्त अपने आत्मा को जगाने का, अपने निज घर पहुंचाने का, इसी मनुष्य शरीर में देवी देवताओं के दर्शन करने का, स्वर्ग वैकुंठ में घूमने का निकला है। इस मुहूर्त में काम अपना बना लो। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सतगुरु द्वार तुम्हारे घृतति पयारती साजू दो आँखें मजदारे बिन
भाव सहित नित बैठी जरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे बा। ध्वनि सुनो श्रवण अपने, मन के काज विसारे। जागी सूरत पियत चरणामृत, पियत पियत होई न्यारे। शंख मृदंग सारंगी, बंशी वीण सुनारे। गुरुदेव आरती करत, गावत जय जयकारे। करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। दाता द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव। आप सेवादार जो लोग सेवा में बराबर लगे हुए, आप लोग जल्दी से तैयारी पूरी कर लो, जिससे आप लोगों को भी साधन भजन में बैठने का मौका मिल जाए। समय निकल आवे, तैयारी पूरी हो गई तो फिर अपने देख रेख होता रहेगा। बोलो जय गुरुदेव।